आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य के नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मानदेय वृद्धि और एजुकेटर भर्ती के विरोध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर धरना प्रदर्शन किया। गीतांजलि मौर्य ने कहा कि विभाग के 50 वर्ष पूरे होने के बाद भी सरकारों ने मानदेय बढ़ाने के नाम पर केवल लॉलीपॉप दिया है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मात्र 6,000 रुपये प्रति माह मान्य दे रही है, जिससे महंगाई में जीवन यापन मुश्किल है। सरकारी योजनाओं को हम निष्ठा से पूरा करते हैं, फिर भी नारी का सम्मान नहीं किया जा रहा है और न ही सम्मानजनक मानदेय दिया जा रहा है। 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का प्रावधान है और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, ग्रेजुइटी या बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है। ये आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा यूपी के बैनर तले यह कार्यक्रम चल रहा है। 5 अक्टूबर 2025 को स्थापना दिवस विचार संगोष्ठी इको गार्डन लखनऊ में प्रस्तावित है। प्रदेश स्तरीय बैठक में लंबित मांगों के संबंध में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। संगठन ने एजुकेटर भर्ती को तत्काल रद्द किए जाए। नीलम सिंह, नीलम पांडे और हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य ने कहा, आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन के तत्वाधान में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन आज का हो रहा है 1 मई 2025 को नगर निगम परिसर में। चूँकि हम लोगों की बहुत लंबित और जायज़ मांगे हैं कि आज इस साल 2 अक्टूबर को हमारे विभाग की स्थापना को 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे और इस 50 वर्ष की अवधि में कार्य करते करते अब तक भारत सरकार और राज्य सरकार केवल 6,000 रुपये मानदेय देती है मिलाकर के, जो इस अल्प मानदेय में जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन इस परिस्थिति में कार्य करने के साथ साथ जितनी भी सरकार की योजनाएं आती हैं, अपने वो विभाग की योजना हो या अन्य विभाग की योजना हो, सरकार के जो भी दिशा निर्देश होते हैं उसमें हम लोग कार्य करते हैं और उस कार्य करने के बावजूद भी ना कोई संसाधन है, ना व्यवस्था है, ना प्रशिक्षण है, फिर भी उसको हम धरातल तक पहुंचाने का कार्य अब तक करते चले आए हैं। और कई तरह की, जैसे देखिए अभी पल्स पोलियो है महामारी, इतनी बड़ी महामारी, कोरोना का था महामारी, इस कोरोना और पल्स पोलियो जैसे महामारी को भी हम लोगों ने कार्य करके इसे नाबूद किया अपने देश से और पोषण की स्थिति को बहुत ही सुधारा है। जो कुपोषण की स्थिति थी उसमें इतना सुधार आया, 90% सुधार होने के बावजूद भी आज इस समय वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्री प्राइमरी के नए शिक्षा नीति से जोड़ा जा रहा है। नई शिक्षा नीति से जोड़ करके प्री प्राइमरी में कार्य कराया जा रहा है और प्री प्राइमरी में हम लोग शुरू से 50 वर्षों से कार्य हमारा विभाग करता चला आ रहा है। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि आंगनबाड़ी के केंद्र पर नए एजुकेटर की नियुक्ति की जा रही है। ये जो एजुकेटर की भर्ती की जा रही है केवल एक वर्ग पे हम लोग उस तरह की 6 सेवाएं सरकार को देते हैं और उसमें से एक सेवा पर एजुकेटर की भर्ती की जा रही है जो 10,313 रुपये उनका मानदेय है। तो इस तरह का अन्याय सरकार क्यों कर रही है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारी 6 सेवाओं को लेकर के तो कम से कम हमारा 70,000 रुपये मानदेय हुआ, 70,000 नहीं तो कम से कम 25,000 तक तो हमें मानदेय दें, कम से कम हमें जीने योग्य धनराशि तो दें, सम्मान दें। हम लोग भी एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। हर तरह की जो भी योजना है उसमें हमें लगा दिया जाता है, हम कभी ऑफ नहीं करते, कार्य करते हैं। मांगे कितनी हैं? जी 11 मांगे हैं। 11 मांगे जी। अच्छा, आंदोलन आप लोगों का काफ़ी वर्षों चल रहा है? जी हमेशा चल रहा है। सरकार अभी मान नहीं रही है और सरकार अगर नहीं मानती है, देखिए अभी तक तो हम लोग सरकार का बहुत सम्मान करते हैं। हाँ, हमारी ज़रूरतें जो हैं उसके लिए हम डिमांड करते हैं, सरकार के समक्ष रखते हैं, अपने सिस्टम से रखते हैं। चूँकि आज मजदूर दिवस है, हर कोई अपनी समस्या को रख सकता है, तो हम लोग भी सरकार आज मजदूर दिवस मनाते हुए हम लोग भी सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। हम लोग भी एक मजदूर की श्रेणी में है। हम लोग कार्य करते हुए अपनी समस्याओं से संबंधित मांग पत्र सरकार को दें। क्या पता सरकार हमारी समस्या को जानती ही ना हो, तो हम अवगत कराने का कार्य कर रहे हैं। और अगर सरकार अवगत होने के बाद भी हमारी समस्याओं पर समाधान नहीं करेगी, कुछ निष्कर्ष नहीं लेगी, हम लोगों के साथ बैठ के वार्ता नहीं करती है, तो हम लोगों के लिए आने वाले समय में सरकार के विरोध में हमें भी जाना हमारी मजबूरी होगी। और प्रदेश में 4.25 लाख की संख्या में हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कार्य कर रहे हैं, जो सरकार के लिए काफ़ी महंगा पड़ सकता है अगर विरोध में आ गए तो।